हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आइजा क्रिएशन। और आज हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रेट प्लाजो और इसी के साथ साथ हमने नायरा कट कुर्ती भी रेडी की है। तो चलिए प्लाजो बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है। इसे मैंने 4 फोल्ड में यहाँ पे बिछा दिया है। सबसे पहले आप यहाँ पे जो फैब्रिक है हमारा, इसे 4 पार्ट में बिछा दें और इसे इस तरह से सेट करें कि इसमें कोई सिलवट ना रह जाए। तो हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे इसे सेट करना है। इसके बाद में हम 2 इंच बेल्ट के लिए मार्क करेंगे। तो हमें यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करना है बेल्ट के लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जितनी हमारी प्लाजो की रेडी साइज़ है, रेडी लेंथ है, वो हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो वो हमारी 40 इंच है। तो हम 40 इंच पे एक निशान लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। इसके बाद में हमें क्या करना है कि जितने हमने निशान लगाए हैं उसे हमें स्ट्रेट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने ये निशानों को स्ट्रेट कर लिया है। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कि जो हमारी कमर है उसके लिए हम निशान लगाएंगे। तो कमर के लिए जो हम निशान लगाते हैं वो हम हिप पे से लगाते हैं। तो हिप यहाँ पे हमारी 40 इंच है, तो उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें हम 2 इंच की लूजिंग देंगे। इस तरह से हम 12 इंच पे मार्क करेंगे। तो जो हमारी कमर की साइज़ रहेंगी वो हमारे 12 इंच रहेंगी। इसके बाद में हमें क्या करना है कि क्रॉच के लिए मार्किंग करनी है। तो क्रॉच भी हम यहाँ पर 12 इंच लेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगाना है। आप इस तरफ से भी बराबर से मेजर कर ले कि ये 12 इंच है कि नहीं। और इसके बाद में ये निशान लगाकर यहाँ पर आप इसे स्ट्रेट कर ले। तो यहाँ पर हमें ये स्ट्रेट करना है। इसके बाद में हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ पे हमें ज़्यादा गोलाई नहीं देनी है, बस ऊपर ऊपर से थोड़ी सी गोलाई देनी है और इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद में हमारा जो प्लाजो का बॉटम रहेगा वो भी हम यहाँ पे 12 इंच लेंगे। तो हमें यहाँ पे 12 इंच पे मार्क कर देना है और इस तरह यहाँ पे ये दोनों निशानों को हमें मिला देना है। तो हम ये दोनों निशानों को यहाँ पे मिला देंगे। और यहाँ से हम थाई के लिए थोड़ी सी गोलाई दे देंगे। वो हम सिलाई में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें थोड़ी सी यहाँ पर गोलाई देनी है और जितनी हमने मार्किंग की है सेम उसी मार्किंग पे हमें यहाँ पे कट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने ये पूरा कट कर लिया है मार्किंग पर। अब इसके बाद हमें स्टिचिंग के लिए स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसे ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद में हमें इसे इस तरह से बिछा देना है। तो एक पार्ट हमें सीधा बिछाना है और एक पार्ट हमें इसके ऊपर रॉन्ग साइड पे बिछाना है। तो इस तरह से हमें ये दोनों पार्ट्स को बिछाना है और इनके आसन से आसन मिलाते हुए यहाँ पर इसे पहले बराबर से सेट कर लेना है और इसके ऊपर हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड में हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम यहाँ पे ये नाड़े वाली बेल्ट रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसे थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से हम यहाँ पे ये बेल्ट भी बना लेंगे। तो मैं ये आपको रेडी करके बताती हूँ। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि हमने आसन पे सिलाई लगा ली है और ये बेल्ट भी रेडी कर लिए है। यहाँ पर हम बाद में इसमें नाड़ा अटैच करेंगे। जिस तरह से हम शलवार में अटैच करते हैं ना, सेम उसी तरह से यहाँ पर हमें ये प्लाजो में नाड़ा अटैच करना है। तो यहाँ पे इसे इस तरह से ओपन कर लेंगे और इसके बाद इसके बॉटम में इस तरह से हमने जो 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था वहाँ पर हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड में। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो फिटिंग वाली सिलाई है हमारी, वो भी हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो ये प्लाजो मैं आपको रेडी करके बताती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने कम टाइम में हमने ये प्लाजो रेडी कर लिया है। आप भी आपके लिए इसी तरह से प्लाजो रेडी कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और नायरा पैटर्न की वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।